हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 15 में। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में बैकग्राउंड इमेज इन सीएसएस। मतलब कि हम अपने वेबसाइट पर बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे हम रियल लाइफ में, मतलब मैं आपको कोई पॉपुलर वेबसाइट पे ले जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने कैसे इस चीज़ मेथड को यूज़ किया है, ताकि जब आप कल को वेबसाइट्स बनाएं तो आप भी इसको यूज करें। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको अपने ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। तो ये देखिए, हम अपने ब्राउज़र पे आ गए और यहाँ पर हम आ गए हैं अमेजोन के वेबसाइट पे। ये एक पॉपुलर वेबसाइट है, आप सब जानते ही होंगे। जनरली हम इसे शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे शॉपिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ खरीदने नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। मान लीजिए ये बड़ा वाला इमेज में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है कांट मिस ऑफर्स। ठीक है, अब इसके नीचे वाला देखिए मेन इवेंट गिफ्ट कार्ड बाथ एंड बॉडी वर्क्स। ठीक, जो भी है वट एवर। तो ये जो इमेज है, ये पहला इमेज देखिए, इस इमेज को क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया गया है। ठीक है गाइस, और उसमें हमने बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज करके हमने इसको डाला है। ठीक है, मतलब हम जब अपने वेबसाइट पर इमेजेस को डालेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा गाइस। ठीक है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये सब इसके अगल बगल, चाहे देखिए इसके नीचे ये सारे इमेजेस। ठीक है, कुछ इसी तरह होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक इमेज कर दिया, एक मिनट, मान लीजिए हमने एक इमेज ऐड कर दिया। ठीक है, इमेज ऐड कर दिया, इसके नीचे लिखना हो 15% ऑफ का। ठीक है, लिमिटेड टाइम डील का। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे टेस्ट लिख के इसमें लिंक ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही होता है बैकग्राउंड इमेज कि मतलब कि हम इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। What is background image? A background image in CSS sets an image behind an element। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज का क्या मतलब होता है, इसके नाम से ही क्लियर कर रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज मतलब पीछे। ठीक है, मतलब कि किसी एलिमेंट के पीछे हम कैसे आपका किसी इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, यही होता है हमारा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, चलिए कि यूजेस इनहेंस विजुअल, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसके बाद मैं अभी इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए देखिए हम अपने वी एस कोड पे आ चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए ये देखिए यहाँ हमारा HTML का फाइल। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक्सटर्नल CSS का यूज़ किया है स्टाइलिंग देने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने लिंक टैग का यूज़ किया है। ठीक है, लिंक टैग का यूज़ किया है, जिसे मैंने डाला है href में, मैंने डाला है क्या, स्टाइल 15.css। ठीक है, तो हमारे जो एक्सटर्नल CSS का फाइल का नाम है स्टाइल 15.css है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने बॉडी पे। ठीक है, बॉडी जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट रहती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक डिव बनाया है। ठीक है, और डिव को क्या क्लास दिया है गाइस, क्लास का नाम क्या दिया है, मैंने क्लास का नाम रखा है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मैंने क्लास का नाम बैकग्राउंड इमेज इसलिए रखा है ताकि आप टॉपिक से कनेक्टेड रहे, ताकि आपको पता रहे, आप अच्छे से ये सारी चीज़ें आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, कल को आप फाइल देखते हैं, ये जो फाइल आपको मैं आपको कमेंट में दे ही देता हूँ, मान लीजिए इसका आप फाइल बनाएंगे, कल को आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये वाला जो फाइल है ना, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, H1 बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक डिव क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें मैंने एक एलिमेंट डाला है H1 का। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो बैकग्राउंड इमेज एक एलिमेंट है। ठीक है, और हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लगाना है। ये जो टेस्ट है ना गाइस, ये जो टेस्ट है हेडिंग, इसी के पीछे एक इमेज लगाना है। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा क्लास, क्लास का नाम है बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले हम इसको एक्सटर्नल CSS में देखेंगे कैसे एक्सेस करेंगे गाइस, क्योंकि ये क्या है क्लास, इसलिए हम इसे डॉट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। यहाँ हमने डॉट के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया है, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया है स्टाइलिंग। ठीक है गाइस, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डिव है ना गाइस, ये जो डिव है,
इसको हमने क्या दे दिया है, इसको हमने दे दिया हाइट जो कि है 200 पिक्सल, विड्थ जो कि है 200 पिक्सल। ठीक है, तो हमने इस डिव को क्या दे दिया है, एक हाइट दे दी है और एक विड्थ दे दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए बैकग्राउंड इमेज दिया कैसे जाता है। ठीक है गाइस, तो बैकग्राउंड इमेज देने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज कुछ इस तरह से कॉलन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे URL, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, उसका पाथ ही तो दे रहे हैं ना गाइस, URL दे रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे URL। फिर पैरेंथेसिस में क्या डालेंगे, पैरेंथेसिस में डालेंगे उसका पाथ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो ये फोल्डर है, फोल्डर का नाम है HTML। ठीक है गाइस, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक फ़ाइल अटैच कर दिया था image.png। ठीक है, ये मैंने एक फ़ाइल मतलब कि एक फ़ोटो हेलो प्रोग्रामर्स का जो प्रोफाइल फ़ोटो है इस चैनल का, इसको मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, इसको हम मैनुअली भी अटैच कर सकते हैं। आप जाइए अपने फाइल फोल्डर में, वहाँ पर जाइए, जैसे HTML मेरे फोल्डर का नाम है ना गाइस, आपके भी फोल्डर का कुछ नाम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो इमेज है वो कहीं पर भी हो, किसी भी फोल्डर में, वहाँ से आपको कॉपी करना है और इसके बाद आप जिस फोल्डर में इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उस फोल्डर में कॉपी कर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप VS कोड पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको ये इमेज आपको शो हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो देखिए ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, और इस इमेज का नाम क्या है, image.png। ठीक है, चलिए अब देखिए जब ये इसी फोल्डर में है ना, इमेज हमारा इसी फोल्डर में है। ठीक है, तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, हम सीधे सीधे इसका नाम लिख देंगे image.png। ठीक है, मान लीजिए ये किसी और फोल्डर पे होता तो हमको यहाँ पर पाथ देना पड़ता, तो वहाँ पे हम कॉपी पाथ करते और इस जगह पे पेस्ट कर देते। ठीक है गाइस, तो जनरली आप सिंप्लिसिटी में जाइए, क्योंकि सिंपल रहेगा तो ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप जनरली कोई भी इमेज करना हो ना उसी फोल्डर में डालो। ठीक है गाइस, फालतू में ये सब नहीं कि कॉपी कर रहे हैं पाथ को, ये सब। ठीक, चलिए अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, इसको पहले मैं आपको बंद कर दूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पाथ को। अब मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। चलिए चलिए न्यू टैब पे आ गए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, देखिए मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो डिव है ये 200 पिक्सल का है। ठीक है गाइस, 200 पिक्सल इसकी हाइट है, 200 पिक्सल इसकी विड्थ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में मैंने टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा टेस्ट। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, किस तरह का एलिमेंट है, ये हेडिंग H1 का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए जैसा कि बैकग्राउंड इमेज में क्या रहता है गाइस, कि जो एलिमेंट के पीछे हम अपना इमेज लगाते हैं। ठीक है, इसके पीछे हमने इमेज लगा दिया है। ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं ये इमेज हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब स्क्रैच हो जा रहा है, मतलब कि जैसे खींच दिया हो किसी ने इस इमेज को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, एक मेथड होता है बैकग्राउंड साइज का मेथड। ठीक है, किस तरह से कोई भी इमेज हमारे बैकग्राउंड में फिट होगी। ठीक है, इसके लिए एक बैकग्राउंड साइज करके होता है। ठीक है, ये मैं आपको अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये देखिए क्या करेंगे हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कवर। ठीक है, तो कवर से क्या होता है ना गाइस, कवर से आपका जो डिव है, आपका जो साइज है जिसमें आप इमेज डालना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहे इमेज चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, उस जो जो साइज रहेगा जिसके अंदर आप डालना चाहते हैं, जिस एलिमेंट के पीछे आप रखना चाहते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है गाइस, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्यों ना रिफ्रेश कर लें, कर लिया रिफ्रेश। यहाँ देखिए ये पूरी इमेज को आप देखिए गाइस। ठीक है, देख रहे हैं ना गाइस, ये पूरा इमेज आपको दिखेगा। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, देखिए यही इमेज है गाइस। ठीक है, सेम टू सेम, कुछ भी छूटा नहीं है गाइस। ठीक है, तो यही होता है आपका कवर मेथड। ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कवर और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड बताऊंगा। अभी के लिए आपको बस ऐसे समझना है कि कवर से क्या होता है, आपका जो इमेज होता है ना गाइस, वो कितना भी आप जिस भी एलिमेंट के पीछे इसको डालना चाहते हैं, जो भी आपका डिव का साइज है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेता है गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लीजिए मैं 200 ना करके मैं 100 कर दे रहा हूँ, क्यों ना 100 कर दें, क्या होता है देखते हैं। सेव कर देते हैं। अब देखिए
रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं ना गाइस, ऑटोमेटिक क्या हुआ, इमेज छोटा हो गया। ठीक है, तो यही होता है आपका बैकग्राउंड साइज। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड साइज कवर का कमाल। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको पहले जैसा कर दे रहे हैं। ठीक है, 200 एंड 200। ठीक है, वहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए, ये जो बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ वहाँ पे बाहर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि जो डिव का साइज है ना गाइस, जो डिव का साइज है वो H1 का जो H1 क्या होता है, H1 लार्जेस्ट होता है थर्ड। ठीक है, तो लार्जेस्ट जब लिखते हैं ना उससे मतलब डिव का साइज उससे भी छोटा है, इसलिए वो बाहर आ गया है। तो आपको इससे कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो आपको इससे रिलेटेड कोई चिंता नहीं करना है। देखिए फिर रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब मैं बैकग्राउंड इमेज को ना इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ, क्यों ना रेड कर दूँ। ठीक है, ये देखिए रेड कलर। ठीक है गाइस, तो यही होता है गाइस। ठीक है, चलिए अब आपने बैकग्राउंड इमेज तो पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या इसको आपको इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि यूजेस इनहेंस विजुअल डिज़ाइन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो विजुअली जो कोई भी क्लाइंट हमारा जो वेबसाइट देखता है ना, उससे मतलब उसको जो विजुअल जो मतलब उसको विजुअल दिखाई देते हैं ना, उससे क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, और दूसरा क्या यूज है, कैन लेयर विथ कलर और टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लेयरिंग किस चीज़ की कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपका टेस्ट का किया है। ठीक है, आप कलर्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स भी उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, क्रिएट डायनेमिक एंड अपीलिंग लेआउट्स। ठीक है, आप स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। स्टैटिक माने जो चीज़ मतलब फ्रीज होती है, ये मतलब स्टैटिक मतलब अपनी जगह पे फ्रीज होती है। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है, जो चीज़ वैरी करती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना गाइस, मान लीजिए कोई कोई मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, वो अपना मूव कर रही है। ठीक है, उसके पीछे भी आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो यही क्वालिटी होता है बैकग्राउंड इमेज का। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ें क्या है गाइस, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड इमेज ही तो हैं। देख रहे हैं ना गाइस, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, तो आप भी ऐसे वेबसाइट बनाएंगे, जब इमेज अपने वेबसाइट में जब ऐड करेंगे तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेक्स डिज़ाइन इंगेजिंग, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाइलिंग। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट मुझे बात आप लोग बतानी है कि इस चैनल पे मैंने HTML और CSS तो पढ़ा रहा हूँ, HTML और C लैंग्वेज मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। ठीक है गाइस, सी में जैसे हो गया आपका सारी जैसे लूप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऊप्स, और साथ ही साथ 40 कोडिंग क्वेश्चन गाइस, 40 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कराया मैंने, आपको गिफ्ट दिया है। और साथ ही साथ सिर्फ 49 रुपीज़ में मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है। ठीक है गाइस, और इसी तरह ये HTML में भी पढ़ाया हूँ, सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करा, आपको गिफ्ट भी दिया है। ठीक है गाइस, तो जाइए आप उसको पढ़िए। ठीक है, और ये जो कोड है और नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट में नहीं मिलता है, देखिए आप जाएंगे ना, शॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, शॉर्ट बाय में जाएंगे, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अभी आप टॉप कमेंट में रहेंगे तो वहाँ पे एक न्यूएस्ट कमेंट का ऑप्शन आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका कोड और नोट्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है गाइस, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्रिएट किए हैं, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट में कर दे दूंगा। ठीक है, आप उसको भी सॉल्व करिए, ताकि जो भी चीज़ें आपने अभी पढ़ी है उस चीज़ों से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियोज मिलते रहेंगे गाइस, शाम को 6 बजे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड साइज के साथ। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।